नमस्कार दोस्तों, भारत के एक्सपोर्ट पर 50% टैक्स लगा दिया गया है और ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप के नए ट्रेड रूल का हिस्सा है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इससे इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, दुनिया का बाजार कैसे बदलेगा और क्या ये एक नई ट्रेड वॉर की शुरुआत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पर डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के नए ट्रेड रूल ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। 2025 में उन्होंने भारत पर 50% टैक्स लगा दिया है और ये टैक्स भारत के साथ साथ 70 अलग देशों के इम्पोर्ट पर लगा दिया गया है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इससे एक्सपोर्ट, जॉब और प्राइसेस पर क्या असर पड़ेगा। भारत के टेक्सटाइल, ज्वेलरी और ऑटो पार्ट जैसे सेक्टर का क्या होगा। क्या ये टैक्स दुनिया के ट्रेड सिस्टम को बदल के रख देगा या फिर क्या ये खुद अमेरिका के लिए संकट बन सकता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की इस टैक्स का भारत पे और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, इसके इकोनॉमिक, सोशल और जियोग्राफिकल क्या इम्पैक्ट होंगे, आइए जानते हैं। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे इसका सामना कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये टैक्स क्या है और इसकी वजह क्या है। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने 70 से भी ज्यादा देशों की इंपोर्ट पर टैक्स लगा दिया है और भारत के लिए ये टैक्स 50% है। ये 25% का बेस टैक्स और 25% का एक्स्ट्रा टैक्स का कॉम्बिनेशन है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स्ट्रा टैक्स इसीलिए लगाया क्योंकि भारत रशिया से ऑयल खरीदता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये टैक्स ट्रेड इम्बैलेंस को ठीक करेगा। 2024 में अमेरिका का ट्रेड डिफिसिट $1.2 ट्रिलियन का था। इसमें भारत का हिस्सा $45.7 बिलियन का था। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि भारत पर हाई टैक्स रेट उचित है। भारत का एवरेज इंपोर्ट टैक्स 12% है जबकि अमेरिका का सिर्फ 2.2% है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये नया रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है। इसका मतलब ये है कि दूसरे देश अमेरिका के साथ जितना भी टैक्स लगाते हैं उतना ही अमेरिका उनके प्रोडक्ट पर लगाने वाला है। और ये टैक्स 7 अगस्त 2025 से लागू हो चुका है और भारत के लिए 50% टैक्स 25 अगस्त से लागू होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि वो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं और अमेरिका में लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज और जॉब क्रिएट करना चाहते हैं। 2024 में 20% इंडियन एक्सपोर्ट अमेरिका गए और ये $86.5 बिलियन के बराबर था। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये टैक्स इस एक्सपोर्ट को मुश्किल बना सकता है। भारत के 87% एक्सपोर्ट अमेरिका को अफेक्ट करेंगे। ये $66 बिलियन के प्रोडक्ट को कवर करता है। 2023-24 में भारत ने अमेरिका को $86.5 बिलियन के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किए। इसमें टेक्सटाइल, ज्वेलरी और ऑटो पार्ट जैसे सेक्टर शामिल है। अब 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने जब 50% टैक्स लागू किया है तो उसकी वजह से ये एक्सपोर्ट अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। टेक्सटाइल पर 60% तक टैक्स लग सकता है। इसी के साथ ज्वेलरी और जेम्स पे 52% टैक्स लग सकता है और ऑटो पार्ट पर 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। 2023 में भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $2.7 बिलियन का था, ज्वेलरी का $10 बिलियन का था और ऑटो पार्ट का $2.6 बिलियन का था। अब डोनाल्ड ट्रंप का टैक्स इनकी डिमांड को कम कर सकता है। 2025 में 20% इंडियन एक्सपोर्टर ने कहा कि उनके प्रोडक्ट होल्ड पर है क्योंकि अमेरिका के बायर अब सस्ते ऑप्शन को ढूंढ रहे हैं क्योंकि अमेरिका में भारत के प्रोडक्ट की प्राइस महंगी हो चुकी है। इससे भारत के एमएसएमई सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा क्योंकि इन लोगों का प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 5 से लेकर 10% तक होता है और 50% टैक्स ऑब्जर्व करना इनके लिए नामुमकिन है। इसकी वजह से 2025 में 2 मिलियन जॉब खतरे में आ सकती है और टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर में ऑलरेडी ले ऑफ शुरू हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स का असर सिर्फ भारत पर नहीं है, इसमें 70 से भी ज्यादा देश अफेक्टेड है। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर 54% टैक्स लगा दिया है। ब्राजील पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैक्स लगाया है। स्विट्जरलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप का टैक्स 39% तक है। जापान में 24% और यूएई में 15%। और इसी वजह से 2025 में जापान का निक्की 225 इंडेक्स 7.8% से गिर चुका है। ये जापान की इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल था। जापान का 20% ऑटो एक्सपोर्ट अमेरिका पर डिपेंड करता है और 2025 में जापान के ऑटो सेक्टर को $5 बिलियन का लॉस हुआ। चाइना के 125 रिटेलरी टैक्स ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। 2025 में ग्लोबल स्टॉक मार्केट 5% तक गिर चुके हैं और 2025 में यूएस की इकोनॉमी सिर्फ 3% ग्रोथ पर थी। डोनाल्ड ट्रंप का ये टैक्स ग्लोबल ट्रेड को 10% तक कम कर सकता है। 2025 में $3 ट्रिलियन का ट्रेड लॉस हो सकता है। इसी के साथ डेवलपिंग कंट्री जैसे कि वियतनाम और बांग्लादेश वो भी अफेक्टेड है। वियतनाम पर 46% टैक्स और बांग्लादेश पर 37% टैक्स लगाया है। तो चलिए अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस टैक्स का भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। भारत की इकोनॉमी 2024 में 3.3 ट्रिलियन की थी और 2025 में भारत का जीडीपी ग्रोथ 6.6% से घटकर 6.2% हो चुका है। मतलब ये 0.4% का लॉस $13 बिलियन के बराबर है। 2023-24 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट था। 17% इंडियन एक्सपोर्ट अमेरिका गए और डोनाल्ड ट्रंप की इसी 50% टैक्स की वजह से ये 20% तक कम हो सकता है।
2025 में भारत का टेक्सटाइल सेक्टर $2 बिलियन तक गिर सकता है। इसी के साथ भारत का ज्वेलरी एक्सपोर्ट $8 बिलियन तक गिर सकता है। इसी के साथ ऑटो पार्ट एक्सपोर्ट भी $2 बिलियन तक गिर सकता है। 2025 में 30% इंडियन एक्सपोर्टर ने कहा कि बायर सस्ते प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। वो वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों के प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन पर टैक्स कम है और बायर उन्हें सस्ते प्राइस में खरीदना चाहते हैं। और इंडियन प्रोडक्ट पर अमेरिका में ज्यादा टैक्स होने की वजह से अमेरिका में उसे इग्नोर किया जा रहा है। और दोस्तों, इसका इम्पैक्ट हमें हमारी इंडियन इकोनॉमी पर देखने को मिल सकता है क्योंकि वियतनाम का टैक्स 20% है और इंडोनेशिया का 19% है। मतलब ये टैक्स भारत के मुकाबले 30% से कम है। 2025 में भारत का एक्सपोर्ट मार्केट शेयर 5% से गिर सकता है। इससे भारत की जीडीपी ग्रोथ 0.2% से कम हो सकती है। 2025 में भारत का ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ $45 बिलियन का था और अब ये 2025 में 50% से कम हो सकता है। 2025 में रूपी 87.67 के लेवल पर है और डोनाल्ड ट्रंप की इस 50% टैक्स की वजह से ये 90 तक गिर सकता है। 2025 में भारत का रूपी 2% से कमजोर हो चुका है। इससे इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा। भारत 15% इंपोर्ट चाइना से करता है, 7% यूएसए और 8% अमेरिका से करता है और कॉस्टली इंपोर्ट की वजह से भारत में महंगाई 0.4% से बढ़ सकती है। 2025 में सीपीआई महंगाई 4% से बढ़ सकती है। इसका असर फूड प्राइसेस पर भी हो सकता है। 2023 में फूड की महंगाई 6% थी और अब ये 2025 में 7% तक जा सकती है। इसकी वजह से आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ सकते हैं। 2025 में भारत का रेपो रेट 6.5% से 7% हो सकता है। इसकी वजह से दोस्तों बैंक के लोन कॉस्टली हो जाएंगे। इसका असर बिजनेस और कस्टमर दोनों पर पड़ेगा। 2025 में 20% बिजनेसमैन ने कहा कि इंपोर्ट महंगे होने के कारण उनके प्रॉफिट कम हो चुके हैं। इसका फॉरेन डेब्ट वाली कंपनीज को भी नुकसान हो सकता है। 2023 में भारत का फॉरेन डेब्ट $600 बिलियन का था और रूपी गिरने के बाद डेब्ट रिपेमेंट और भी महंगा हो सकता है। भारत के एमएसएमई 40% एक्सपोर्ट अमेरिका को भेजते हैं। 2023 में एमएसएमई ने 6 करोड़ जॉब दी थी। डोनाल्ड ट्रंप की इसी 50% टैक्स की वजह से 2 मिलियन जॉब खतरे में आ सकती है। टेक्सटाइल सेक्टर में 1 मिलियन जॉब जा सकती है। लेदर और फुटवेयर सेक्टर में 5 लाख जॉब खतरे में है। 2025 में 30% एमएसएमई ने कहा कि 50% ऑर्डर कम हो चुकी है। इसी के साथ उनका प्रॉफिट मार्जिन भी 5% तक कम हो चुका है। 2023 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने 35 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था और अब ये 2025 में 20% तक गिर सकता है। 2023 में जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर $10 बिलियन का था। अब ये 2025 में $8 बिलियन तक गिर सकता है। दोस्तों, इसका असर भारत के शहरों पर ही नहीं बल्कि भारत के गाँव पर भी पड़ेगा। गाँवों में जो भी छोटे बिजनेस है उनका भी प्रॉफिट कम हो सकता है क्योंकि 2023 में 60% टेक्सटाइल वर्कर गाँव से थे। दोस्तों, 2025 में भारत में ले ऑफ की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट 7.5% से 8% तक जा सकती है। इसकी वजह से सोशल टेंशन बढ़ सकती है। 2023 में 20% यूथ अनएम्प्लॉयड था और ये आंकड़ा अभी 25% तक जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के इस टैक्स की वजह से टेक्सटाइल सेक्टर सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा क्योंकि 2023 में $2.7 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप के इसी टैक्स की वजह से ये एक्सपोर्ट 50% तक कम हो सकता है। जेम्स और ज्वेलरी पे भी 52% टैक्स लगेगा। 2023 में जेम्स और ज्वेलरी का एक्सपोर्ट $10 बिलियन का था जो अब 2025 में $7 बिलियन तक गिर सकता है। अमेरिका ने ऑटो पार्ट सेक्टर पर 25% तक टैक्स लगाया है जिसकी वजह से उसमें भी $2 बिलियन तक गिरावट देखी जा सकती है। लेकिन फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अभी भी टैक्स से बचे हुए हैं। 2023 में $12.2 बिलियन का भारत ने फार्मा एक्सपोर्ट अमेरिका को किया था। लेकिन फ्यूचर में फार्मा सेक्टर भी डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स के अंडर आ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का टैक्स ग्लोबल सप्लाई चेन को भी अफेक्ट करेगा। 2025 में ग्लोबल स्टॉक मार्केट 5% से गिर चुके हैं। जापान का निकी 225 इंडेक्स 7.8% से गिर चुका है। इंडिया का बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 500 पॉइंट से गिर चुका है। इसी के साथ निफ्टी 50 23,200 के नीचे जा चुका है। इसी के साथ 2025 में गोल्ड की प्राइस रिकॉर्ड हाई पर है। इन्वेस्टर सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रहे हैं और इससे ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर असर होगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये टैक्स रशिया और यूक्रेन वार से जुड़ा हुआ है। उन्होंने भारत पर ये एक्स्ट्रा 25% टैक्स इसीलिए लगाया क्योंकि भारत रशिया से ऑयल खरीदता है। भारत ने 2025 में 30% ऑयल रशिया से खरीदा है। चाइना और तुर्की जैसे देश भी रशिया से ऑयल खरीदते हैं, लेकिन फिर भी ये एक्स्ट्रा 25% टैक्स सिर्फ भारत पे लगा है। इससे इंडिया के और यूएस के रिलेशन खराब हो सकते हैं। अब चाइना ने भारत को ब्रिक्स में साथ आने का ऑफर दिया है। 2025 में चाइना के साथ ट्रेड टॉक 10% से बढ़ चुके हैं, लेकिन भारत का फोकस वेस्टर्न मार्केट पर है क्योंकि भारत
के 20% एक्सपोर्ट वेस्टर्न मार्केट में जाते हैं। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का ये टैक्स ब्रिक यूनिटी को बढ़ा सकता है। 2025 में ब्रिक ट्रेड 5% से बढ़ सकता है, लेकिन उसकी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ सकता है। इसी के साथ भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से सोशल टेंशन भी क्रिएट हो सकता है। 2025 में भारत में 10 मिलियन जॉब खतरे में है। इसी के साथ डेवलपिंग कंट्री जैसे कि बांग्लादेश और वियतनाम भी इससे अफेक्ट होंगे। 2023 में बांग्लादेश का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $40 बिलियन का था। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस टैक्स की वजह से ये 30% तक घट सकता है। इससे बांग्लादेश में 5 मिलियन जॉब जा सकते हैं और दोस्तों इसी वजह से दुनिया भर में गरीबी 2% से बढ़ सकती है। 2023 में पूरे दुनिया में 700 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 714 मिलियन हो सकती है। डेवलपिंग कंट्रीज में महंगाई की वजह से फूड की कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। इसके लिए भारत को डोनाल्ड ट्रंप के साथ ट्रेड डील के लिए बात करना बहुत जरूरी है। भारत को अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, उसे सिर्फ अमेरिका पर ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इसी के साथ सरकार को एमएसएमई के लिए सब्सिडीज देनी चाहिए। 2023 में एमएसएमई को $10 बिलियन की सब्सिडी दी गई, लेकिन इसे और 50% तक बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ भारत को मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी चाहिए। भारत को अपने टैक्स सिस्टम में रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। 2023 में भारत का एवरेज टैक्स 12% था, इसे 8% तक कम करना चाहिए। एग्रीकल्चर और ऑटो सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। 2023 में एग्रीकल्चर का एवरेज सिंपल टैक्स 39% था, इसे 20% से कम करना चाहिए। इसी के साथ भारत में स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम को बढ़ावा देना चाहिए। 2023 में 20% यूथ ने स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, इसमें 40% तक पार्टिसिपेशन बढ़ना जरूरी है। इसी के साथ भारत को डिजिटल ट्रेड को बढ़ावा देने पर फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के इस टैक्स की वजह से भारत पर और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। भारत के एक्सपोर्ट 20% तक कम हो सकते हैं और 2 मिलियन जॉब खतरे में आ सकते हैं। भारत का रुपया कमजोर हो सकता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ सकती है। इसी के साथ दुनिया भर में ट्रेड 10% तक कम हो सकते हैं। इसी के साथ ग्लोबल मार्केट और सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसी के साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ सकता है, लेकिन दोस्तों भारत इस संकट से बाहर निकल सकता है। ट्रेड डील, सब्सिडीज और टैक्स से हम कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं। दुनिया को भी डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर के खिलाफ साथ आना होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक के बटन को जरूर दबाइए और कमेंट में बताइए कि भारत को डोनाल्ड ट्रंप के इस टैक्स का सामना कैसे करना चाहिए। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इसे अपने 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए किसी वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।